अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरा भांजा है, ये ग्लासेस वाला। ये जतोई से आया है, तो आज इसने मुझे कहा है कि मामू मैं आपकी यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखता हूँ, तो आज जो है ना आप मेरी भी एक वीडियो बना दो अपने साथ। तो इसने कोई एक कहानी याद कर रखी है, तो ये वो कहानी आप सब लोगों के साथ जो है ना शेयर करना चाहता है। जी मामू सुनाए। हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी। वाओ। तो ये इस्लाम का एक बात का जिक्र है। एक मियां बीवी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसकी बीवी फौत हो जाती है। अच्छा। फिर वो उसका शोहर 18 साल उसकी कब्र पे आके रोता है। 18 साल तक रोता रहता है? नहीं, कभी कभी नहीं भी होता। अच्छा। फिर वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते हैं। अच्छा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्यों रो रहे हो? वो कहता है मेरी बीवी मर गई है, मेरा कोई गुजारा नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि भाई इसकी बीवी को वापस निकाल, वापसी जिंदा कर दो। फिर एक दूसरी कब्र से कोई और निकल आता है। वो होता है हबशी, उसके मुंह से आग निकल रही होती है। अच्छा। तो फिर वो काला हबशी होता है, उसके मुंह से आग निकल रही होती है। अच्छा। फिर वो कहता है कि भाई कि तुम्हारे मुंह से आग क्यों निकल रही है? फिर वो कहता है कि भाई मैंने दुनिया में ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से मेरे मुंह से आग निकल रही है। मतलब उसने गुनाह किए होंगे इस वजह से ऐसे। फिर वो उसे वापसी डाल देते हैं, उसको कब्र में वापसी डाल देते हैं। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम तो कह रहे थे इस कब्र में है, वो तो फिर उन्होंने कहा वो तो दूसरी कब्र में है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा वैसा किया। फिर वो निकल आई, वो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर और जिस कब्र में वो होती है उस कब्र से निकालते हैं फिर उसको। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा। फिर वो कहते हैं मुझे अपने बाजू पे सुलाओ। जैसे ही उसका वो जैसे ही बाजू पे सोता है एक सेकंड नहीं लगता उसे नींद आ जाती है। अच्छा। फिर अचानक से एक शहजादा वहाँ से गुजरता है। वो लड़की उसके साथ चली जाती है। अच्छा, वहाँ से शहजादा गुजरता है फिर? हाँ। अच्छा। फिर वो जब उसकी आँख खुलती है वो ढूंढते ढूंढते शहजादे के पास आता है। वो कहते हैं ये तो मेरी बीवी है। फिर वो शहजादा कहता है कि ये तो मेरी शहजादी है। फिर ये मेरी शहजादी है वो कहता है। अच्छा। फिर वहीं पर फिर वो कहता है इसी लड़की से खुद पूछ लो। वो लड़की झूठ बोल के कहती है और झूठे मैं तो इसकी शहजादी हूँ। फिर वहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं ये कौन है, इसकी लौंडी इसकी लौंडी या मेरी बीवी? फिर वो कहते हैं ये तो तुम्हारी बीवी है। फिर वो कहते हैं ए झूठे हटो, ये मैं तो इसकी लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक से वो दुआ मांगते हैं कि भाई मैंने आपसे पहले दुआ मांगी थी, ये भाई इसको जिंदा कर दो। अब दुआ मांग रहा हूँ आपसे कि भाई इसे दोबारा मुर्दा कर दो। फिर वो दोबारा मुर्दा हो जाती है, दोबारा मर जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का ना उसके कब्र पे आके रोता है ना कुछ करता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं जिसकी कब्र पे तुम 18 साल रोते थे हैं वो अब ये निकली, वो तो बेवफा है। तो इस कहानी का खत्म यहीं पे होता है। अच्छा, मतलब वो लड़की बेवफा होती है, वो बेचारा 18 साल रोता रहता है, कब्र पे जाता है। वो वापसी दुनिया में आके वो गैर के साथ चली गई। अच्छा। फिर वो जब वो हज़रत ईसा उसे जिंदा करते हैं, जब वो दुनिया में फिर आ जाती है फिर दोबारा, फिर वो शहजादे के साथ चली जाती है उसकी वो बन के लौंडी बन के ऐसे। फिर वो मतलब उस लड़के को बेचारे को वो कर देती है, धोखा दे देती है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसे जो है ना मुर्दा कर देते हैं। फिर उस लड़की को पता चल जाता है कि उसने मुझे जो है ना धोखा दिया ऐसे। गाइस, देखा है आप लोगों ने जो है ना मेरे भांजे ने कितनी खूबसूरत कहानी आप लोगों को सुनाई है आज। उम्मीद करता हूँ दुनिया को देख के लोग कितने लालची हो जाते हैं। हाँ, दुनिया में आके लोग दुनिया को देखकर कितने लालची हो जाते हैं। तो मामू आप सबको बोलो कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब हाँ। कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हाँ, very good. साथ में शेयर भी कीजिएगा। वाओ मामू गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।